हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। एक्चुअली इस सेक्टर से अगर हम बात करें तो आनंद राठी के नंबर आए, जो कि प्योर वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनी है। लगभग 20% की ग्रोथ दिखाया। उसके बाद 361 के नंबर आए, कंपनी प्रॉफिटेबल रही। एंजल वन के नंबर आए, वाई ओ वाई बेसिस पर 50% का डिक्लाइन था, बट स्टिल कंपनी प्रॉफिटेबल रही। बट व्हाट हैपेंड विद मोतीलाल ओसवाल की कंपनी ने इस बार लॉस पोस्ट कर दिया। तो सारा सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मेरे वीडियो में, कमेंट में पूछा गया है कि आखिर क्यों मोतीलाल ओसवाल को वो वैल्यूएशन नहीं मिलती जो आनंद राठी या फिर 361 को मिलती है। इनको लगभग 40 से 45 का पी मिल जाता है। तो इतना वैल्यूएशन जो है मोतीलाल ओसवाल को क्यों नहीं मिलता? क्यों ये 10, 15, हार्डली यहाँ पे 20 का पी जो है मोतीलाल ओसवाल को मिलता है? तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में भी बात किया जाएगा और आज आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है अदर कंपनीज से। लाइक आनंद राठी की अगर हम बात करें तो वेल्थ मैनेजमेंट, जो भी पैसा आता है कंपनी अपने पास उसको एज इट इज रखती है, और उसका जो मेन रेवेन्यू यानी इनकम का जो स्ट्रीम है वो उनका कोर बिजनेस है। ऐसा जनरली हर कंपनी में है एक्सेप्ट मोतीलाल ओसवाल। यहाँ पे कंपनी जो है डबल इंजन मॉडल पर काम करती है, यानी ऑपरेटिंग बिजनेस तो है ही, लाइक ब्रोकिंग वगैरह, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, एएमसी हो गया इनका। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस का भी बिजनेस है, लोन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन का है। मतलब उस तरीके से काफ़ी सारे बिजनेस हैं। तो वो सारे बिजनेस जो है ऑपरेटिंग बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कंपनी अपने रिजर्व कैपिटल को इन्वेस्ट भी करती है, तो वो इन्वेस्टमेंट बुक में आता है। तो एक तरीके से इनकी डबल इंजन की जो है तो रेवेन्यू इनकम का सोर्स है और वही इनके प्रॉफिट का भी सोर्स है। तो अगर यहाँ पे रेवेन्यू को हम डिवाइड करें सेगमेंट्स में, तो एक आता है वेल्थ मैनेजमेंट, दूसरा आता है कैपिटल मार्केट, तीसरा है यहाँ पर इनका एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, फिर है होम फाइनेंस और ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट वगैरह की हमने बात किया। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी इक्विटी में भी करती है, बॉन्ड में भी करती है, गोल्ड में करती है, यानी डिफरेंट डिफरेंट एसेट में कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करती है अपने पैसों को। तो यहाँ पर इनका जो ये जो वेल्थ मैनेजमेंट है ये प्योर वेल्थ मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पर मेजरली जो बिजनेस आता है वो ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से आता है। जो वेल्थ मैनेजमेंट का है सेक्टर वो यहाँ पर है, जो कि एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। अब इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला सेक्टर है वहां से अगर हम एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू की बात करें तो वो आता है नेट इंटरेस्ट इनकम से, जो कि नियरली 200 करोड़ का है। तो यानी कि पूरे रेवेन्यू में देखा जाए 600 करोड़ में से 200 करोड़, तो ये आता है नियरली 30% का। और इनके अगर हम प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो वहां पर एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू का जो शेयर है वो लगभग 50% ऑफ द रेवेन्यू है। तो टोटल अगर हम इनके नेट रेवेन्यू में से एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू का परसेंटेज निकालें तो यहाँ से 200 करोड़ ले लीजिए, यहाँ से 250 करोड़ ले लीजिए, लगभग 450 करोड़, और 1300 में से 450 करोड़ का जो हिस्सा होगा वो होता है नियरली 35% का। ये है मोतीलाल ओसवाल का एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू। एंड इसके अगेंस्ट में अगर हम आनंद राठी की बात करें या फिर 361 की बात करें तो वहाँ लगभग 60 से 70% के एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू आते हैं। ये यहाँ पे ट्रेंड है 361 का, जहाँ पे रिकरिंग रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बताया गया है, और यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन लिया गया है। लेकिन 361 का अगर आप देखेंगे 502 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे 821 में 502 करोड़ रुपए कंपनी जो है एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू से कमा रही है, जो कि नियरली 60% के अराउंड आता है। वहीं नुवामा की बात करें तो नुवामा में भी लगभग 35% के अराउंड जो है एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू आता है। दैट इज वाई नुवामा और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो वैल्यूएशन इतने ज़्यादा इनको नहीं मिलते हैं। लेकिन मोतीलाल ओसवाल में एक और नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे हमने सिर्फ इनके, जैसा कि हमने यहाँ पे इनके बिजनेस मॉडल की बात किया, ऑपरेटिंग बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट बुक, तो ये जो 1300 करोड़ इनका जो फिगर आया है ये ऑपरेटिंग बिजनेस का है। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट बुक ऐड करना बाकी, और वो इन्वेस्टमेंट बुक जो है ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ये पैट, इसको भी अगर ऐड कर दिया जाए इनके ऑपरेटिंग पैट में, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू जो है परसेंटेज, ये बियर मार्केट में इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से इनको एक लॉस आया है। और इसी को अगर देखा जाए बुल मार्केट में तो ये शायद कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, क्योंकि बुल मार्केट में कहानी बिल्कुल बदल सी जाती है।
और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सपोज करिए कि कोई पर्सन ए है जो कि 10 लाख रुपए हर साल कमाता है। तो 1 साल उसके पास मान लीजिए 10 लाख का इनकम आया। अगले साल से उसके जो 10 लाख आते गए, या यूँ समझिए कि 10 लाख, चलिए सपोज़ करिए कि 2024 में उसने 10 लाख रुपए कमाए, वो उसके पास एज़ इट इज़ थे। 2025 फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में उसने वो 10 लाख रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिए, और 2025 का जब वो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तब एंड में उसके पास सैलरी जो है 10 लाख आती है, लेकिन वो जो 10 लाख उसने इन्वेस्ट किए थे वो 2025 के एंड होते होते, अगर बियर मार्केट है तो हो सकता है कि वो 5 लाख हो गए हों। तो एक तरीके से अब अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ से 10 लाख तो बढ़ा, लेकिन ये 10 लाख में से 5 लाख घट भी गया, तो यानी कि 10 - 5, तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन जो बढ़ा वो सिर्फ 5 लाख रुपए बढ़ा। अब यहीं पर अगर ये बुल मार्केट होता तो शायद ये 10 लाख जो है 15 लाख भी हो सकते थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बुक में यहाँ कंपनी जो है एसेट्स में इन्वेस्ट करती है, लाइक इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड। तो जब बुल मार्केट आते हैं तो वहाँ पे एसेट जो है अप्रिशिएट करते हैं, बियर मार्केट में एसेट जो है डिप्रिशिएट करते हैं। तो ये साइकिल का जो इफेक्ट है वो इनके इन्वेस्टमेंट बुक में पड़ता है, और इनकी ये इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी है कि आप देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ा जो नंबर है ऑपरेटिंग पैट का, यहाँ पे किसी भी सेगमेंट से यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेवेन्यू उतना नहीं आया है जितना कि यहाँ पे ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट पैट का जो है इम्पैक्ट आया है। कंप्लीटली ऑपरेटिंग पैट को यहाँ पे ऑफसेट कर दिया है। लगभग 22 यहाँ पे 224 करोड़ का पैट नेट में नेगेटिव किया है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे पिछले साल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इनका जो यही ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट है ये पॉजिटिव में था। तो यानी कि ये एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जो है बुल और बियर साइकिल पर डिपेंड करती है। बाकी इनका कैपिटल मार्केट का बिजनेस देखें तो 42% की वहाँ पे ग्रोथ आई है YoY बेसिस पर देखा जाए। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में भी अगर देखा जाए तो मार्केट में गिरावट रही है, और ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट का जो पैट है आप देख सकते हैं वो नेगेटिव में था। हालांकि वो इतना ज़्यादा नेगेटिव में नहीं था कि ओवरऑल पैट को ये और भी ज़्यादा डाउन कर दे। तो कंपनी का जो डबल इंजन वाली ग्रोथ है वो एक तो ये इनका मेन ऑपरेटिंग बिजनेस हो गया, और उसके अलावा ये एक इनका ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट हो गया। इन दोनों से कंपनी का पैट डिसाइड होता है, एंड क्योंकि ये नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा इनके पैट को जो है अफेक्ट करता है, और ये नंबर जो है काफ़ी सिक्लिकल है, बिजनेस पर डिपेंड करता है, बुल मार्केट है या बियर मार्केट है, एंड दैट इज़ वाई चूंकि बिजनेस सिक्लिकल हो चुका है तो वहाँ पे वैल्यूएशन जो है हाई नहीं मिलते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द अदर रीज़न कि यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के वैल्यूएशन जनरली नुवामा से भी लो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक नेचर जो है वो काफ़ी डीप है। अगर आप देखेंगे 361 का तो यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी है बिकॉज ऑफ द एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू एंड लेस साइक्लिक नेचर ऑफ द बिजनेस। चाहे 361 की बात करें या फिर आनंद राठी की बात करें, जब बुल मार्केट आता है तो ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू भी बढ़ते हैं, और उसकी वजह से इनके रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन बियर मार्केट में एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू इनके रेवेन्यू की डिग्रोथ को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं। और मोतीलाल ओसवाल का वेल्थ मैनेजमेंट अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना बढ़िया इनका एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू नहीं है। दैट इज वाई इनका एक सिंगल वेल्थ मैनेजमेंट को भी बिजनेस को देखें तो वो 10% से डिक्लाइन किया। वैल्यूएशन की बात करें तो अभी फिलहाल 16 का पी चल रहा है, और जैसे ही स्टॉक जो है 10 से 15 के पी के आसपास आएगा, 15 से नीचे 10 के आसपास आता है, 12 का भी पी इवन आता है, तो वहाँ पे मुझे लगता है स्टॉक जो है ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। ट्रेजरी लॉस ये बता रहा है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। जैसा कि हम डिस्कस करते हैं कितना मार्केट गिरा है, क्या अभी और गिर सकता है, या अब ठीक ठाक मार्केट गिर गया है, तो इनके ट्रेजरी लॉस भी एक तरीके से ये बता रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन जो है इस बार काफ़ी डीप रहा है। बाय द वे आई एम नॉट होल्डिंग दिस बिजनेस, और मैंने इसको कभी परचेज भी नहीं किया, एंड ये जस्ट वीडियो एक एजुकेशन पर्पस पे थी, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर को मैं काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता हूँ, एंड ये स्टॉक भी उस सेक्टर को कहीं ना कहीं टच करती है। दैट इज़ वाई आई थॉट टू कवर दिस बिजनेस। और बाकी आप लोगों के पास ये शेयर पोर्टफोलियो में है या नहीं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, दिस वीडियो इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बाय और सेल रिकमेंडेशन। एंड कंटेंट कैसा लगता है, इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।